दोस्तों, आग को जलाने के लिए नॉर्मली लोग माचिस की तीली का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस माचिस की तीली ने इस दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया। लेकिन आपको क्या लगता है ये कैसे बनता है? क्या आपको पता है कि इसको फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तैयार की जाती है एक माचिस की तीली। साथ ही और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बनती कैसे हैं हमें नहीं पता होता। उनमें से ही एक चीज है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज इस्तेमाल होते देखते हैं। चलिए जानते हैं माचिस के बारे में कुछ और बातें। माचिस को 1928 में इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने डिस्कवर किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पे गोंद, स्कॉच, एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगाकर बनाया गया था, लेकिन ये सेफ नहीं थी। हमारे मुल्क में माचिस की मैन्युफैक्चरिंग सन 1918 से शुरू की गई थी। स्वीडन की एक मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने हिंदुस्तान के इस खित्ते में माचिस बनाने की फैक्ट्री खोली थी। ये फैक्ट्री वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी के नाम से काम कर रही है। हिंदुस्तान में कुछ ही फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनका सारा काम मशीनों से होता है, जबकि ज़्यादातर फैक्ट्रीज में हाथों से ही काम होता है। दोस्तों, अलग अलग फैक्ट्रीज माचिस को अलग अलग तरीक़ों से बनाती हैं, लेकिन माचिस बनाने का एंड प्रोसेस तकरीबन सेम ही होता है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जिनमें रासायनिक टुकड़ों को आसानी से लगाया जा सके, और वो कुछ हद तक उसके बाद उसमें फौरन सूख भी जाए। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होनी चाहिए कि वो उसके ऊपर लगाए जाने वाले जलाने वाले दबाव को बर्दाश्त कर सके और साथ ही टूटे ना। तो इसी किस्म की लकड़ी को इस काम के लिए काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तीलियां बनाने के लिए या तो सफ़ेद देवदार की लकड़ी या फिर स्फिन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। माचिस की तीलियों को सही साइज में कटने के बाद उन्हें अमोनियम नाइट्राइट में डुबाया जाता है, जिससे कि माचिस की तीलियां उसे सूख लें। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तीलियां ऊपर के हिस्से के खत्म होते ही बुझ ना जाएं। दरअसल माचिस के ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए उसको गर्म पैराफ्रेस में डुबोया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पैराफिन वैक्स में डूबी हुई लकड़ी की नोक को जब सिंथेटिक सतह पर रगड़ा जाए तो इस रगड़ की वजह से उसको आग पकड़ने में आसानी हो। इसके बाद अमोनियम फॉस्फेट माचिस की तीलियों को जलते रहने में मदद करते हैं। इन छोटी सी माचिस की तीलियों का सिरा दो हिस्सों में बटा होता है। फॉस्फोरस सेस्क्यूस पल्फाइड किसी फ्रिक्शन वाली जगह से रगड़ खाने के बाद बहुत आसानी से जल जाती है, और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए उसे आसानी पैदा करता है। नोक पर साथ ही साथ कुछ चूरा किया हुआ कांच भी होता है, जिससे कि माचिस के ऊपरी हिस्से को कुछ सख्त बनाया जा सके, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि नोक को सफेदी देने के लिए इसमें थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड भी मिलाया जाता हो। नोक के हिस्से में सल्फर, क्लोरोजिन और थोड़ी सी मिकदार में क्लोरोफिन होता है, जो कि माचिस की तीलियों को जलाने में मदद करता है। उसके मसाले को रंग देने के लिए कई बार उसमें ऐसा रंग भी डाला जाता है जो पानी में घुल सके। माचिस का डब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का सिलेक्ट किया जाता है। माचिस की तीली के डब्बे को बनने के लिए बहुत सारे हिस्सों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो माचिस की तीलियों को काटा जाता है, फिर उसे एक बहुत निहायती तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। जब भी माचिस की तीलियों की जरूरत होती है तो इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है, और जब माचिस की तीलियां सूख जाती हैं तो वो बेल्ट उन तीलियों को बंडिंग जोन में ले जाता है। इस बंडिंग जोन में एक निहायती खतरनाक दांतों वाला पहिया घूमता रहता है, जो इन तीलियों को बेल्ट में से निकाल कर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इन्हें तरतीब से रखा जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। फिर कंटेनर में से इन तीलियों को गत्ते के डब्बे के अंदर डाला जाता है। ये गत्ते के डब्बे कंटेनर के नीचे लगे एक ट्रांसपोर्ट लाइन पे कंटिन्यू चलते रहते हैं। एक बार में तकरीबन 10 माचिस के डब्बे भरे जाते हैं, जहां माचिस की तीलियों को टैंक में डाला जाता है और फिर सुखाया जाता है, और उसके बाद माचिस के डब्बों में भरा जाता है। माचिस के डब्बों को बनाते वक्त सबसे पहले माचिस के डब्बों के अंदरूनी और बाहर के हिस्से को काटा जाता है, फिर उस पर प्रिंट किया जाता है और फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। माचिस के डब्बों के बाहर का हिस्सा एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है, जो कि एक किस्म के बेल्ट के ऊपर चल रहा होता है। उसके बाद माचिस के डब्बे के अंदरूनी हिस्से को उसके बाहर वाले हिस्से के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ डब्बियों के चंक को एक पैकेट में रैप कर दिया जाता है, और फिर ये इस तरह से मार्केट में आती है। तो दोस्तों, आपने इससे पहले कभी मैच बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इतनी डिटेल वीडियो कहीं देखी थी? अगर नहीं तो वो भी हमें बताएं, और अगर देखी थी तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।